हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IIEST, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर की। यस, इनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आए हुए हैं PhD एडमिशन्स के लिए, जैसे कि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, यस, ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। देखिए, वेबसाइट है IIESTS.ac.in। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर वेब पेज पे विजिट करेंगे यहाँ एडमिशन का सेक्शन है। इससे हम ओपन कर सकते हैं, या फिर ये जो मेन्यू टैब है आप इससे भी ओपन कर सकते हैं। PhD का जो नोटिफिकेशन वाला पेज है वो। ओके, एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा, देन PhD का ऑप्शन चूज करना है। देन ये डेडिकेटेड पोर्टल आइकन से या पेज है PhD का, वो ओपन हो जाएगा। Here you can see PhD admission July cycle 2021 through online mode in all disciplines of engineering and technology, science, architecture, town and regional planning and HSS. Okay, yes, ये सारे ब्रॉड डिसिप्लिन या फैकल्टीज दिए हुए हैं। अभी हम डिपार्टमेंट्स देखेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, देन है इंफॉर्मेशन ब्रोशर। तो पहले हम यस नोटिफिकेशन को देखेंगे, उसके बाद हम ब्रोशर देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं अब नोटिफिकेशन और देखते हैं इन्फॉर्मेशन को। यस, 28 जुलाई डेटेड है ये नोटिफिकेशन। एडमिशन टू PhD प्रोग्राम जुलाई साइकिल 2021। ओके, यहाँ पे बेसिक ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए मोड ऑनलाइन ही है। और ये रहा फॉर्म का लिंक, गूगल फॉर्म है, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी। आई विल ट्राई की प्रोवाइड कर दें। ओके, अप्लाई आपको करना है गूगल फॉर्म के थ्रू, बट आपको ये जो नोटिफिकेशन वाला ये जो पर्टिकुलर PDF है, इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पेजेस का है ये एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इसे डाउनलोड करना है, इसको उसके बाद ऑब्वियसली फिल करना है, देन आपको इसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। राइट, ये जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है आपको इस पर उसे भी अपलोड करना है। साथ में जो आप पेमेंट करेंगे, ओके, उसकी भी जो स्लिप है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, उसकी स्कैन्ड कॉपी PDF कॉपी आपको अपलोड करनी है। दोनों आपको अपलोड करना होगा अप्लाई करते टाइम। पहले बाकी स्टेप्स करिएगा, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। राइट, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सॉफ्ट कॉपीज अपलोड करनी है, हार्ड कॉपीज आपको नहीं भेजनी है। राइट, यस, यही यहाँ पे लिखा है दैट द एप्लीकेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डाउनलोड अ PDF कॉपी ऑफ PhD एडमिशन फॉर्म अटैच्ड विद दिस नोटिस, fill in the form and upload a copy of the same while submitting the online application. Okay, लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 17 अगस्त 2021। चलिए अब हम ओपन करते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर और देखते हैं एलिजिबिलिटी, सीट्स इनटेक और बाकी सारे इन्फॉर्मेशंस को। यस, ये है इंफॉर्मेशन ब्रोशर। सबसे पहले NIRF रैंकिंग है इस इंस्टीट्यूशन की, आप देख सकते हैं। यहाँ पे है कंटेंट्स, तो उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। ऑब्वियसली मैंने इससे पहले पढ़ा हुआ है, हम बहुत ही ब्रीफली टू द पॉइंट ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ कैटेगरीज है, बट अभी सेपरेटली दी हुई है, हम वहाँ पे देखेंगे। यस, इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन फ़ी है ₹1500 फॉर ओपन कैटेगरी OBC NCL एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 1000 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जनरल है वो ऑब्वियसली मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम क्राइटेरिया देखेंगे, मार्क्स देखेंगे। देन यस, डायरेक्ट PhD का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ओके, उसके बाद यस, आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा एंड सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी फिल करनी होगी, पे करनी होगी। प्रोसेस में इनिशियल पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि ऑनलाइन मोड से ही होगा। यहाँ पे और भी जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। ये है 4 कैटेगरी। सबसे पहले तो रेगुलर कैटेगरी है, दैट इज़ रेगुलर कैंडिडेट्स विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप। नेक्स्ट है विद इंडिविजुअल फेलोशिप। थर्ड कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट के कैंडिडेट्स एंड लास्ट है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। एज लिमिट्स तो देखिए, जो आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी या जो रेगुलर कैटेगरी है उनके लिए है मेनली ये जो मैक्सिमम एज लिमिट है। ओपन कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स की लिमिट है। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, दैट इज 17 अगस्त, तब तक की आपकी एज इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST PWD एंड फीमेल्स के लिए 35 ईयर्स है और OBC NCL के लिए 33 ईयर्स। बाकी में आप देख सकते हैं जो भी आपकी एजेंसीज है, फंडिंग एजेंसी, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद रिजर्वेशन जो कि यस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। अपीयरिंग कैंडिडेट्स यस अप्लाई कर सकते हैं, या कोई जैसे माइग्रेशन और कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, NOC नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, आपको 30 सितंबर से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, या रिजल्ट सर्टिफिकेट जो भी हैं सब सबमिट करने होंगे। ओके, यस, अपीयरिंग कैंडिडेट जिनका रिजल्ट नहीं आया है दे कैन अप्लाई। ओके,
सो उसके बाद है इंस्ट्रक्शन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से जस्ट आपको बता दिया है कि आपको अप्लाई एक्चुअली में कैसे करना है। पहले फॉर्म फिल करना है, पेमेंट करना है, देन दोनों के आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप या स्कैन कॉपीज़ अपलोड करनी है। ओके, गूगल फॉर्म पे भूलिएगा मत, ये है बैंक डिटेल जिस पे आपको पेमेंट करनी है। ओके, इसके बाद येस, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्क्स आपको कन्वर्ट नहीं करने हैं। अगर आपको CGPA मिला है तो CGPA एंटर कीजिए, परसेंटेज है तो परसेंटेज एंटर कीजिए। कैंडिडेट मस्ट नॉट कन्वर्ट देयर CGPA इनटू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। हार्ड कॉपीज़ आपको सेंड नहीं करनी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है अबाउट ड्यूअल डिग्री कैंडिडेट्स। सो जिन्होंने ड्यूअल डिग्री किया है, ओके, सो उनके लिए यहाँ पे है डिटेल्स। ग्रेजुएट के मार्क्स आप कैसे फिल करेंगे? सो 8th सेमेस्टर तक के जो भी मार्क्स परसेंटेज हैं वो आप फिल करेंगे, और ईयर ऑफ पासिंग होगा जो 8th सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब आपने दिया है तब। ओके, पीजी के मार्क्स आप भरेंगे कैसे? सो पीजी के मार्क्स आप फिल करेंगे 7th टू 10th सेमेस्टर तक के जो भी आपके मार्क्स हैं, सो यस, आपको वो मार्क्स फिल करने होंगे, और ईयर होगा जो आपका लास्ट सेमेस्टर 10th सेमेस्टर है, वो उसका जो पासिंग ईयर है वो आपका फाइनल पासिंग ईयर होगा पीजी डिग्री का। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स है, सो लास्ट डेट 17 अगस्त है, बाकी डेट्स अभी डिसाइड नहीं है। देन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ओवरव्यू है, आप चेक कर सकते हैं। देन है क्राइटेरिया। सो क्राइटेरिया में 60% मार्क्स है, 6.5 CGPA है 10th से लेकर के क्वालिफाइंग डिग्री तक, तो आप एलिजिबल होंगे। ये है मास्टर्स डिग्री होल्डर के लिए। सो MTech, MSc इंजीनियरिंग, ME, MArch, MURP, MPlan, MTRP, MSc, MA, MPhil या कोई और इक्वल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, सो उसके लिए क्राइटेरिया था 60% मार्क्स का, 10 से क्वालिफाइंग डिग्री तक सबके लिए होना चाहिए। अभी हम एरियाज देखेंगे। 5% रिलैक्सेशन है फॉर SC ST। ओके, एंड यस, उसके बाद यहाँ एज लिमिट है। और यस, अगर आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप क्लेम कर रहे हैं, रेगुलर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, सो गेट या नेट इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप वैसे पढ़ लीजिएगा, बट हाँ, कंप्लीट हो मास्टर्स प्रोग्राम, ओके, विद गेट फेलोशिप, या फिर क्वालिफाई किया हो गेट नेट साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के डिसिप्लिन में। देन डायरेक्ट PhD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जो भी कैंडिडेट्स हैं BTech जिन्होंने किया है, या BE, BSc इंजीनियरिंग, BArch, B-Plan और इक्वलेंट डिग्री, आपके लिए क्राइटेरिया है 80% का। ओके, 80% मार्क्स या 8.5 CGPA हो 10 से क्वालिफाइंग डिग्री तक विद वैलिड गेट स्कोर, सो यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई। ओके, उसके बाद यहाँ पे फेलोशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और बाकी कैटेगरी से। सो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में हैं तो आप अप्लाई करने से पहले इसे पढ़ ज़रूर लीजिएगा। अब यहाँ पे है स्पेशलाइजेशन और एलाइड ब्रांचेस। सो देखिए, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड मैकेनिक्स। ओके, इनके अलाइड डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस हैं सिविल और मैकेनिकल। सो अगर आप सिविल या मैकेनिकल से मास्टर्स डिग्री है आपके पास, तो भी आप एलिजिबल होंगे इस डिपार्टमेंट के लिए, राइट। ये है इसका मतलब, एलाइड डिपार्टमेंट्स का मतलब। मुझे ऐसा लगता है कुछ अगर मैंने गलत बोला हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। डिग्री क्या क्या है? सो ME, MTech या MSc है इंजीनियरिंग में, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है इनमें से किसी रेलेवेंट ब्रांच में, सो आप एलिजिबल हैं फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड मैकेनिक्स। ओके, ये सारे स्पेशलाइजेशन एरियाज़ हैं। अब हम डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकी इन्फॉर्मेशन सब चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर, टाउन एंड रीजनल प्लानिंग, जिसके लिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट के भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। देन केमिस्ट्री है, फिर सिविल इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देन HSS है, IT है, फिर मैथ्स है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन MME, माइनिंग इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। ओके, इसके बाद स्कूल्स एंड सेंटर्स हैं। सो सेंटर फॉर हेल्थ केयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन स्कूल ऑफ एडवांस मटीरियल्स, ग्रीन एनर्जी एंड सेंसर सिस्टम्स, VLSI टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस एंड टेक, एंड मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। ओके, अब हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स की। सो आप कैटेगरी वाइज देखिएगा, हम टोटल सीट्स की ही बात करेंगे। ओके, सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड मैकेनिक्स में टोटल 10 सीट्स हैं। देन आर्किटेक्चर, टाउन एंड रीजनल प्लानिंग में 7, केमिस्ट्री में 7, सिविल में है 10, देन कंप्यूटर साइंस में 7, अर्थ साइंस में 3, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 8 है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 6, HSS में 1, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और मैकेनिकल तीनों में आपको दिख रहा है 7 7 ईच। ओके, देन MME में है 5, माइनिंग में है 3 और फिजिक्स में है 7। सेंटर्स और स्कूल्स में सब में ही सिर्फ एक सीट है। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 1 ईच। ओके, ओवरऑल 100 सीट्स हैं जिसके लिए एडमिशन होंगे। कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिए। देन है यहाँ फ़ी। सो फ़ी वैसे दी है 17,500, बट आपको मार्क एस्ट्रिक्स दिख रहा होगा, स्टार मार्क, कुछ एडिशंस भी होंगे। ओके, मिनिमम
17,500 है, 17 ओके, 17500, और बाकी आप इन्फॉर्मेशंस को देख लीजिएगा। अब इसलिए डिटेल में नहीं बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का ये वीडियो हो जाएगा। सो उसके बाद आपको यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही हैं। उसके बाद लास्ट में है एनेक्स शोज, जिसमें कि येस एनओसी और बाकी फॉर्म्स के प्रोफार्मास गिवन है, आप चेक कर लीजिएगा। राइट, सो येस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस। आई थिंक सारी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने कवर की है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, and do not forget to subscribe the channel. So that is it for today. Thank you so much for watching.